डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु प्रदूषण को लेकर जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। विराम। यह रिपोर्ट बताती है कि जीवन के लिए खतरा बने प्रदूषण की रोकथाम के प्रयासों में भारत कहीं पीछे है। विराम। एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित शहरों में हम तीसरे नंबर पर हैं। विराम। पिछले दिनों ही प्रदूषण के संबंध में आई एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि जहरीली हवा का यही हाल रहा तो भारतीयों की औसत उम्र 6 साल कम होने का खतरा हो जाएगा। विराम। यह सच भी है कि दुनिया भर में युद्ध, कोमा, आतंकवाद व गंभीर बीमारियों से मौत का जितना खतरा है, उससे कई गुना हवा में घुलते इस जहर का है। विराम। पैरा। WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है वह वायु प्रदूषण के संशोधित मानकों के आधार पर है। बड़ी चिंता इस बात की है कि कोरोना महामारी में भी 15% मरीजों की मौत की वजह PM 2.5 को माना गया है। विराम। सीधे तौर पर कोरोना संक्रमितों के श्वसन तंत्र में आई समस्याओं की बड़ी वजह वायु प्रदूषण भी रहा है। विराम। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर शहरों के साथ साथ शहर बनते जा रहे गांवों में ज़्यादा मारक साबित हुई। विराम। तीसरी लहर यदि आई तो बच्चों पर खतरा ज़्यादा होगा, कोमा, यह आशंका लंबे समय से जताई जा रही है। विराम। यह प्रदूषण बच्चों की रोग प्रतिरोधकता कम करने वाला बन सामने आया है। विराम। पहले ही हमारे यहाँ अधिकांश महानगर प्रदूषण के तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। विराम। WHO ने प्रदूषण के पैमाने को लेकर जो नए मानक जारी किए हैं, कोमा, उनके मुताबिक तो कई छोटे बड़े शहर भी वायु प्रदूषण के तय मानक पर खरे उतर पाएंगे, इसमें संदेह है। विराम। पैरा। वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। विराम। जाहिर है चिकित्सा सेवाओं पर भी इसका दबाव पड़ता है। विराम। ऐसे दौर में जब पहले ही दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई है, कोमा, सेहत के मोर्चे पर यह दबाव और भयावह हो सकता है। विराम। देखा जाए तो वायु प्रदूषण का खतरा दुनिया भर में इस कदर बढ़ गया है कि बचाव के खास इंतजाम किए बिना राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। विराम। वह भी ऐसे दौर में, कोमा, जब उद्योगों, कोमा, वाहनों समेत तमाम दूसरे माध्यमों से हम सब वायु प्रदूषण बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। विराम। ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास ईमानदारी से किए जाएं। विराम। तमाम वैश्विक मंचों पर तो प्रदूषण रोकथाम की चर्चा हो ही, कोमा, सभी तरह का प्रदूषण कम करना सरकारों की प्राथमिकता में आना ही चाहिए। विराम। पैरा। किसी के साथ रिश्ता जितना ज़्यादा नज़दीक का होता है, कोमा, आपको उसे समझने की उतनी ही ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। विराम। जब आप किसी को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, कोमा, तो वह आपके ज़्यादा नज़दीक होगा और ज़्यादा प्रिय भी। विराम। अगर वह आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझे, कोमा, तो उसको रिश्ते की नज़दीकी का आनंद मिलेगा, और अगर आप उसे ज़्यादा अच्छी तरह समझे, कोमा, तो इसका आनंद आपको मिलेगा। विराम। अगर आपकी
उम्मीद यह है कि दूसरा आपको समझें और आपकी हर इच्छा पूरी करें, जबकि आप उसकी सीमितताओं, संभावनाओं, ज़रूरतों और योग्यताओं को नहीं समझते, तो फिर संघर्ष ही होगा। हर एक में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। पैरा अगर आप यह अच्छी तरह समझ लें, तो आप रिश्तों को वैसा बना लेंगे, जैसा आप चाहते हैं। अगर रिश्तों को वाकई सुंदर रखना है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य दूसरे की ओर देखने से पहले खुद अपने अंदर मुड़कर अपने आप को गहराई से देखें। अगर आप अपने में ही आनंद का स्रोत बनते हैं और अपने रिश्ते में आप अपना आनंद साझा करने में यकीन रखते हैं, तो किसी के भी साथ आपके रिश्ते अद्भुत होंगे। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे आपके साथ कोई समस्या हो, जब आप अपना आनंद उसके साथ बांटते हो? पैरा सड़क दुर्घटनाएं रोकनी है, तो ठोस कदम उठाने होंगे। चालकों के गाड़ी चलाने के घंटे तय करना एक महत्वपूर्ण कदम। इससे न केवल चालकों की नींद और स्वास्थ्य की समस्या का समाधान होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। बस या ट्रक चलाने वाले चालक भी इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं। उनके लिए भी गाड़ी चलाने के घंटे तय होने चाहिए, ताकि उनको आराम भी मिल सके। काम के घंटे तय होने तथा दबाव कम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कई लोगों की जान भी बच जाएगी। पैरा दुर्भाग्य से महामारी अब तक समाप्त नहीं हुई है। इसके आर्थिक एवं सामाजिक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इनका गरीबों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। पर्यावरण संकट भी महामारी के कारण अधिक जटिल हो गया है। महामारी से एकाकी और सामाजिक तनाव बढ़े हैं। भ्रातृत्व की भावना को मजबूत करने का यह बेहतर अवसर है। लोगों की मदद के लिए सरकारी स्तर पर नीतियों का निर्माण भी आवश्यक है। ध्यान रहे कि भ्रातृत्व की भावना के विकास के बिना एक वैश्विक और संवेदनशील समुदाय का निर्माण संभव नहीं है। भ्रातृत्व की भावना को मजबूत करने से ही विश्व शांति संभव है। मानव जाति पर संकट आते रहते हैं। इन संकटों का सामना आपसी सहयोग और भ्रातृत्व की भावना से ही हो सकता है। पैरा नेताओं का पार्टी से विश्वासघात आम हो गया है। खुद की पार्टी में महत्व नहीं मिलने के कारण भी नेता दल बदल लेते हैं। आजकल नेताओं को तो केवल पद और प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि उनका दबदबा बना रहे और उनके आर्थिक हित भी सधते रहें। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस विकट दौर में सिद्धांतों पर आधारित राजनीति बीते दिनों की बात हो गई है। यही वजह है कि नेता जिस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीतते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर उसी पार्टी से बगावत करते हैं। वे जनादेश का अपमान भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के नेता नैतिक रूप से मजबूत थे। उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम थी। इसके ठीक विपरीत
आजकल के नेताओं के लिए राजनीति सेवा नहीं अपितु कमाई का एक साधन मात्र रह गई है। विराम। इसलिए इन नेताओं के लिए सत्ता में रहना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। विराम समाप्त।